Very good morning, dear students. Once again, I am with you. I am Raghavan Singh, and you are most welcome to your own channel, Avni Classes. दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में चैप्टर नंबर जो हमारा 8th है उसमें रीच ऑन द टॉप, उसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब ये सेकेंड पार्ट जो कि मारिया सारापोवा का है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मारिया सारापोवा, इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। विल सी मारिया सारापोवा, हु वाज सी, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। फुली एक्सप्लेन्ड होगा हिंदी और इंग्लिश बोथ में। तो ये एक रशियन गर्ल है मारिया सारापोवा, जिसका नाम होता है रीच द समिट ऑफ द वुमेंस टेनिस प्लेयर होती हैं ये, और ये उसकी समिट मतलब हाईएस्ट पिनैकल और एक्मे वी कैन से, वो इस जगह पर पहुंची थी। एक्मे या समिट बात एक ही है। कहता है कि व्हेन शी वॉज बियरली 18, जब वो महज 18 ईयर की थी, एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। क्या आप संतोष यादव और उसमें कोई कंपैरिजन कर पाएँ, क्योंकि दोनों की कहानी लगभग मिलती जुलती है। उसने 20 ईयर में एवरेस्ट को फतह किया था और इसने 18 ईयर में टेनिस की उस पराकाष्ठा को छू लिया था, एक्मे को छू लिया था, द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस। चलिए शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या इसमें मैच करना है अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, और मैं इसको लेसन को एक्सप्लेन करूँगा। इसके जब हम एग्जाम्पल और जो भी एक्सरसाइज है इसकी बात करेंगे तो बाद में बात होगी, पहले एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो देखिए, लिखा है कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिखता रहे। चलिए ठीक है। कहता है कि देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिसआर्मिंग था। और डिसआर्मिंग का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि थ्रिलिंग, है ना, थ्रिलिंग बोलते हैं। थ्रिलिंग था उसके लिए, कुछ डरावना, भयावह, चौंका देने वाला, जिसको हम बोलते हैं चौंकाने वाला, चौंका देने वाला है, चौंका देने वाली। कुछ ऐसी कहानियाँ रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस रहे हैं जिनको समटाइम्स एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल, उसकी रेडी स्माइल के साथ में, कैसा, एंड ग्लैमरस अटायर। तो ग्लैमरस अटायर, अब ग्लैमरस अटायर आप लोग समझते हैं। ग्लैमरस अटायर का मतलब होता है जो लोग काफ़ी ज़्यादा, ग्लैमरस का मतलब चमकीले अटायर माने वस्त्र, ऐसा समझ लीजिएगा। जो कलरफुल गारमेंट्स होते हैं, कलरफुल गारमेंट्स, इनको हम बोल सकते हैं, है ना, कलरफुल गारमेंट्स। तो उसके साथ वो ये कह रही है कि उसके जीवन में कुछ ऐसे ऑड थिंग्स रही हैं विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। उसकी रेडी स्माइल थी और उसके जो अटायर था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस थे। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसआर्मिंग थी, थ्रिलिंग थी। क्या देखते हैं, एंड क्या हुआ, कहता है एंड दैट समथिंग इन हर lifted and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेंस टेनिस। और इन सभी के बीच से वो आगे बढ़ती हुई, और वो दिन कौन सा है भाई, 22 अगस्त 2005। जो फैक्ट्स हों बेटा उनको अंडरलाइन करते रहिए आप लोग, क्योंकि अब MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको देख सकते हैं। टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेंस टेनिस, ऑल दिस हैपेंस इन ऑलमोस्ट नो टाइम। कहता बिल्कुल कोई भी समय ही नहीं लगा और ये सब कुछ हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, जब से उसने शुरू किया था। पॉइज्ड का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, पॉइज्ड का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, सहारा देना भाई। नो टाइम, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब
कि इतनी कम उम्र में बिना किसी सहारे के वो वहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक, टेनिस की उस मुकाम तक पहुँच जाती है, टेनिस गेम के उस मुकाम तक पहुँच जाती है। कहता है द सर्बियन बॉर्न टीनेजर, ये एक सर्बियन थी, ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं इसको याद रखिएगा, टीनेजर गर्ल थी। टूल, देखिए, टुक जस्ट 4 years एज प्रोफेशनल। जब देखिए यहाँ सिमिलैरिटी मिल जाती है संतोष यादव, क्योंकि 4 year पहले ही जब उसने अरावलीज के लिए के माउंटेनियर से जब उसने रिक्वेस्ट किया था, तो वहाँ पर वो उसके बाद में, यानी रिक्वेस्ट उसने किया था 1988 में, और 1992 में उसने फर्स्ट टाइम माउंट को स्केल किया था, जस्ट आफ्टर 4 years। और यहाँ पर भी है, इट टुक 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनैकल, और वो पिनैकल पर पहुँच जाती है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिल रही है, जो सिमिलैरिटी है उनको आप अंडरलाइन करते रहिएगा। आगे देखते हैं, ये आप मारिया शारापोवा को देख सकते हैं। मारिया शारापोवा वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004। तो ये वो दिन था जब उसने जीता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि हाउ एवर, कहता है द रैपिड असेंट इन अ fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। प्रिपेयर टू एंड्योर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है कि हालांकि जो कहता है द रैपिड एसेंट, जो यहाँ की जो एक तीव्र, काफ़ी जोर से चलने वाली जो एसेंट इन फियर्सली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा तीव्र या भयावह कह सकते हैं इसको आप, भयावह, डेडली या फियरली। ये जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ड है, दुनिया है, इसमें क्या होता है कि बिगैन 9 year बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। कुछ ही बच्चे होते हैं, एंड्योर का मतलब होता है टोलरेट करना, टोलरेट सहना, है ना, एंड्योर करना, बियर करना, सहना जिसको हम बोलते हैं, सहना है। तो इस रैपिड, आज के ज़माने में जो लगातार ये जो एक रैपिड का मतलब हो गया तीव्र, वेरी कीन, वेरी फास्ट। जो एसेंट है, एसेंट का मतलब हो गया एक जिसको हम बोलते हैं कि जो नहीं चढ़ाई टाइप की पड़ जाती है, हाँ, ऊंचाई जिसको कह सकते हैं। इन अ फार्सली कम्पिटिटिव वर्ड, एक फार्सली कम्पिटिटिव वर्ड में, कैसा वर्ड है ये, फार्सली कम्पिटिटिव है, बहुत तीव्र है, बहुत ही यहाँ पर भयावह है, जिसको हम डेडली भी कह सकते हैं, थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं। तो एक ऐसे वर्ड में इसने शुरुआत की थी, और इस ऐसी स्थिति में कुछ ही लोग निकल आते, फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। ये सब कुछ सहने के लिए कुछ ही बच्चे होते हैं कि उनके पास संसाधन ना हो, उनके पास चीज़ें नहीं हैं, और वो ऐसा कुछ करना चाहे बड़ा कुछ। और आई होप कि लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, और लिटिल मारिया ने उस टाइम अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ, जब उसने तैयारी कर ली। पैक्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ भाई, सेंट कर दी गई, यानी भेज दी गई, सेंट। जब उसको भेज दिया गया कहाँ, टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, ट्रेन से यूनाइटेड स्टेट्स उसको भेजा गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, ये ट्रिप कहाँ के लिए थी, फ्लोरिडा के। देखो ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन करने का है। विद हर फादर यूरी, उसके फादर का क्या नाम था, अंडरलाइन कर लीजिए। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, उसको वो लॉन्च करते हैं सक्सेस की रास्ते पर। एंड स्टारडम, और उसे स्टारडम, अब स्टारडम का मतलब होता है जो फेमिटी होती है, स्टेट ऑफ बीइंग फेमस, है ना, इसको हम कह सकते हैं फेम या फेमिटी, है ना, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी की उस पर उसको लॉन्च करते हैं, जो पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर, है? तो स्टारडम का मतलब हो गया कि स्टेट ऑफ बीइंग फेमस। तो फेमस, प्रसिद्धि, फेम के लिए उसको जो है लॉन्च किया,
और बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है हृदय विदारक जिसको बोलते हैं, हार्ट हृदय विदारक है ना, ट्रबलिंग जिसको कह सकते हैं, TROU BLING, ट्रबलिंग, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रबलिंग था, हृदय विदारक। तो अब एक बाप के लिए एक 10 साल की बच्ची को छोड़ना और एक माँ के लिए बड़ा ही कैसा है भाई, हार्ट रेंचिंग है। तो 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, माँ का नाम आया है कि 2 वर्ष के लिए सेपरेशन यानी अलग रहना पड़ा उसको अपनी माँ से। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन फिर क्या हुआ कि वीज़ा के एक बार जो है रिस्ट्रिक्शंस हो गया, कुछ कमी आ गई उसमें वीज़े में, तो वो लोग साइबेरिया में ही उनको वापस आना पड़ गया, है ना। कंपेल्ड माने मजबूर हो जाना, कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड, अब तक उसने बहुत कुछ सीख लिया था, क्या ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ उसने सीखा था, अंडरलाइन करो इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या सीखा उसने, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड बी ओनली कम एट अ प्राइस, कि टेनिस का जो एक्सीलेंस आना है उसकी एक कीमत ज़रूर होगी, उसकी एक कीमत होगी तभी वो आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। मतलब सक्सेस की एक कीमत होती है और कीमत चुकानी पड़ती है तब सक्सेस मिलती है, जो कि हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। आई यूज़ टू बी सो लोनली, वो कहती है कि आई यूज़ टू बी सो लोनली, एकदम अकेली पड़ जाती। मारिया शारापोवा रिकॉल्स आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, कहती है मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। कहती है कि माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड डू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, कहता है इतने ज़्यादा मेरे पिताजी को काम करना पड़ता है कि मेरे जो ट्रेनिंग का फ़ीस है वो किसी तरीके से दे सकें। दे आर टोटली डिवोटेड, देयर हर पेरेंट्स वर टोटली डिवोटेड टू मेक हर डॉटर द सुपीरियर वन इन टेनिस फील्ड। तो सो ही कुड नॉट सी मी ईदर, और कहते हैं वो मुझे देखने नहीं आ पाते हैं इसीलिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फ़ीस को भरने के लिए और ताकि ट्रेनिंग चलती रहे यहाँ। बिकॉज आई वॉज सो यंग, कहते मैं बहुत छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। द अदर टेनिस, जो पुपिल्स थे, पुपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, जो अदर स्टूडेंट्स थे वुड कम इन एट, कुछ बहुत छोटी थी तो 8 बजे ही सो जाती थी, लेकिन कुछ लोग जो है जो वहाँ पर और भी थे वो लगभग 11 PM पर आते थे, वेक मी अप, और उसको जगा देते थे। एंड ऑर्डर मी, और वो उसको ऑर्डर करते थे क्या, टू टीडी अप द रूम एंड क्लीन इट, इसको नीट क्लीन करो आकर के, टीडी अप करो आकर के, रूम को साफ़ सुथरा करना आकर के। क्यों ऐसा कर देते थे, क्योंकि वो अपना सीनियर थे भाई। एक रैगिंग टाइप का एक वर्ड होता है जो कि पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, लेकिन अभी भी लोग करते हैं बहुत सारे। तो उस टाइम था ये, तभी वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसको जगा देते थे ताकि वो उसको आएँ और कमरा साफ़ सुथरा टिडी एंड क्लीन करने के लिए बोलें आकर के। हाँ, तो कहता है इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, कहता है कि ये मुझे डिस्प्रेस नहीं करता था, इसके बावजूद आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। कहती थी कि ये सब कुछ होता था कि इस तनाव में होने की बजाय मैं और ज़्यादा अधिक कैसी हो जाती थी, दृढ़ निश्चयी हो जाती थी, मतलब डिटरमाइंड हो जाती थी, रिजॉल्व, उसके टेनासाइड हो जाती थी, है ना, टेनासिटी, जिसको टेनासिटी बोलते हैं, टेनासाइड हो जाती थी। तो वो इतना ज़्यादा कि वो इतना डिटरमाइंड हो जाती थी कि अब तो मुझे ये करना ही है, अब तो मैं टेनिस की दुनिया में अपना परचम लहराऊंगी, आई विल बी वन डे समथिंग, वन डे ऑन द ग्रेट पिनाकल ऑफ टेनिस। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड शी सेड दैट शी लर्नड अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, एंड आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। ठीक है ना, वो कभी भी उसने क्विटिंग करने का कभी नहीं सोचा कि क्विट कर जाए, माने भाग जाना वहाँ से। चेंज द पाथ,
इसको कह सकते हैं क्विट कर जाना, वहाँ से निकल जाना, बच के निकल, स्केप हो जाना। कहता है कि आगे उसने बोला कि व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, कहता है जब तुम आए थे तब भी कुछ नहीं था, एंड यू हैव नथिंग, अब भी कुछ नहीं है। कहता है देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो फिर निश्चित रूप से आप भूखे होंगे इस चीज़ के लिए और आप डिटरमाइंड भी होंगे। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन, बहुत ज़्यादा सताई गई, उसको ह्यूमिलाइज किया गया, अपमानित करना जिसको हम बोलते हैं, डिसरेस्पेक्ट कह सकते हैं ह्यूमिलेशन को, हाँ, डिसरेस्पेक्ट या इररेस्पेक्ट कह सकते हैं, हाँ, इररेस्पेक्टिव रहा वो। एन इंसल्ट देन दैट टू स्टीड फास्टी पर्पज माई ड्रीम, कहता लेकिन ये सब कुछ इतना ज़्यादा नहीं था मेरे लिए। और उसने कहा कि ये सब इसलिए नहीं था क्योंकि वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी, उसे करना क्या है, और जो वो करना चाहती थी वो उसने किया। तो क्या बताया कि दैट टफनेस रन्स थ्रो मारिया इवन टुडे, और कहता है कि वो टफनेस जो थी, वो दृढ़ निश्चयता, टफनेस समझते हैं ना, सशक्तता, जिसको स्ट्रिक्टनेस बोलते हैं, स्ट्रिक्टनेस, वो स्ट्रिक्टनेस उसकी आज तक, इवन टुडे, आज तक रही। कहता है कि इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन, और ये ही उसकी टफनेस ने उसकी एक, नहीं बोलते कि सक्सेस, हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ, तो ये इसकी की बन गई, ये टफनेस वॉज द की ऑफ टू हर बैज किया उसने क्या, द वुमेन सिंगल क्राउन, बैज करना मतलब कि धारण करना, एक तरीके से वियर करना जिसको हम बोलते हैं। तो ये उसको मिला कब, बैज किया उसने द वुमेन सिंगल क्राउन एट विमर्टन इन 2004, हाँ, 2004 में जाकर के उसने ये बैज किया, जिसको हम बेस्टोड भी बोल सकते हैं, वॉज बेस्टोड। तो एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर, और इस तरीके से वो दुनिया में नंबर 1 बन गई जा करके। तो कहीं ना कहीं उसने कहा कि 2004 में ये जो मारिया शारापोवा नाम की महिला थी, उसने जो विंबलडन का जो एकल खिताब होता ना उसकी प्राप्ति की, उसको उसने जो है बैज किया, और अगले ही वर्ष वो जो है बहुत अच्छी, एक कहता है कि एकदम जैसे नहीं जो मेटोरिक राइज होता है, जो उल्का पिंड टाइप की जिसको बोल देते हैं, उस तरीके से दुनिया में आगे बढ़ती हुई चली गई, और संसार के ये टेनिस के जो वर्ड है ना, टेनिस का वर्ड, रेस टू द वर्ल्ड, टेनिस की जो दुनिया थी उस संसार के शिखर पर पहुंच जाती है जा करके। और ये सब कुछ किसके दम पे था, ये सब कुछ उसका जो टफनेस था उसके दम पे था, टफनेस के दम पे था कि वो यहाँ तक पहुँची जा करके। क्लियर, आगे देखते हैं। कहता है कि वाइल हर जर्नी, उसकी जो जर्नी है, यात्रा, फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, वो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ सर्बिया से शुरू होती है, एंड द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस, और वो वुमेंस के टेनिस तक जाती है, हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ देयर appears to be no room for sentiment। कहता है कि ये सब जब देखते हैं तो सेंटिमेंट की जो वहाँ पर कोई भी जगह नहीं रह जाती है। क्या कहता है कि उसकी जो यात्रा थी वो शुरू हुई थी सर्बिया के जो फ्रोजन प्लेन्स थे, क्योंकि सर्बिया में सर्दी बहुत होती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो फ्रोजन प्लेन्स थे, और टू द समिट ऑफ द वुमेंस टेनिस, और वो कहाँ पर तक गई है इसकी ये यात्रा, ये जर्नी, ये गई है समिट ऑफ द वुमेंस टेनिस तक, हैज़ टच द पिनेकल, सो इट इज़ ऑल ओवर। तो उसने कहा कि ये जो जर्नी थी, ये जर्नी इसकी, एक मिनट, हाँ, ये जो जर्नी थी, ये जर्नी इसकी शुरुआत होती है वाइल द जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ सर्बिया, द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, वास्तव में टेनिस फैंस के हार्ट को टच किया, and for the youngster herself there appears to be no room for sentiments, और यंगस्टर्स के लिए जो नहीं कहते हम छोटे हैं अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सेंटिमेंट
कहीं पर भी इसको जगह नहीं मिलती है। और सेंटीमेंट का आप लोग मतलब अच्छे से समझते होंगे, जिसको भावुकता कहते हैं, कि छोटे बच्चे कैसे उनको दूर भेजा जाए, ये सब भावुकता का कोई भी स्थान इनकी लाइफ में नहीं है, और इससे इंस्पिरेशन अदर को भी मिलता है। अगली बात कहता है कि द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it। तो जब उससे ये पूछा गया कि एक बात बताओ कि ये किस तरीके से तुम्हें मिला, पूछने पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया कि ये सभी जो मुझे आज मिला है वो सब मैंने जो बलिदान दिए हैं। क्या क्या बलिदान दिया? अपना बचपन नहीं समझा, माँ बाप से दूर रही, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको, ये सब उसकी वर्थ थे, उसकी कीमत थे। इसका मतलब वर्थ का मतलब हो गया प्राइस, एक तरीके से कह सकते हो, उसके लिए जो है वो प्राइस थे, उसकी कीमत थे। तो ये सारी चीज़ें उसने कहा कि हमें जब आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वेयर आई रीच टुडे and what I sacrifice, so those sacrifice were the worth for my success, worth of her success, उसके सक्सेस के वर्थ थे। क्लियर? कहता है कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, कहते मैं कठिन मेहनत कठोर परिश्रम करती हूँ, व्हाट आई डू, जो मैं करती हूँ, इट्स माई जॉब, और ये मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। नहीं, वो पूछते हैं आपकी सक्सेस का क्या मंत्र है, क्या राज है, तो यही बताया कि डूइंग हार्ड वर्क। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करता हूँ, व्हाट वाज द मंत्र ऑफ मारिया सारापोवा फॉर सक्सेस, तो ये हो जाएगा ना हार्ड वर्क, ये हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, हालांकि वो बोल सकती थी अमेरिकन एक्सेंट में, शी प्राउडली परेड्स हर रसियन नेशनैलिटी, वो परेड्स करती थी। परेड आप अच्छी तरह सैनिक जो परेड करते हैं, आप सभी बच्चे भी स्कूल में करते, जो एनसीसी और स्काउट के बच्चे होंगे परेड से, तो उसको ये सभी बच्चे करते हैं। शी प्राउडली, गर्व से, वो इस तरीके से चलती थी, रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करती है। परेड का मतलब यही होता है, हर रसियन नेशनैलिटी, क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट को उसने क्लियर किए। शी सेज आई एम रसियन, उसने कहा मैं रसियन हूँ। अब ये वर्ड पूछा जा सकता है कि मारिया सारापोवा बिलोंग्स टू अ रसियन फैमिली, अमेरिकन फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो रसियन से बिलोंग करती हैं। इट्स ट्रू दैट द यूएसए इज़ द बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप। ठीक है, माई ब्लड इज़ टोटली रसियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी। ठीक है ना, उसने कहा कि मैं रसिया के लिए खेलूँगी अगर वो चाहें तो। क्लियर? आगे देखते हैं, कहता है कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, तो एक वर्ड यहाँ पर मिलता है आपको, क्या? सेंसेशंस। इसका भी मतलब जो सेंटीमेंट होता है ना, अभी मैंने वहाँ बोला था, तो सेंटीमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंटीमेंट्स, भावुकताएँ जो होती हैं उसके लिए यहाँ पर बताया था। कहता है लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जो टीनेज की जो सेंसेशंस होते हैं, जो उसकी भावुकताएँ होती हैं, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग, तो ऐसी इसमें भी भावुकताएँ थी, सेंसेशंस थे, जैसे कि फैशन होना, सिंगिंग होना, डांसिंग, है ना, डांस करना, एज हर हॉबीज़, ये सारी उसकी हॉबीज़ थी। शी लव्स रीडिंग एंड नॉवल ऑफ ऑथर। अब ये अच्छा एक वहाँ पर पॉइंट आपको मिलता है कि किस ऑथर की नॉवल वो ज़्यादा लव करती थी, तो ऑथर कैनन डॉयल की। ठीक है ना, ऑथर कैनन डॉयल की जो नॉवेल्स थी, ये एक नॉवलिस्ट हैं जिनकी वो नॉवेल ज़्यादा लाइक करती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग। अब देखिए सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा वर्ड है, मीनिंग इसका बहुत ही सॉफ्ट है ना, इतना बड़ा वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। इवनिंग ग्रोन्स अपीयर्स एट ओड्स, काफ़ी ज़्यादा ऑड रहता था। विद हर लव ऑफ पैना केक, भाई यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, मुंह में पानी आ जाएगा इसका नाम लेकर के। विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक। फिजी का मतलब जैसे नहीं, जो हम ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो फिजी होती, जो हमारी टंग में जा कर के काफ़ी
वायर्ड टेस्ट देती, काफ़ी फायर्स टेस्ट देते, फिजी ऑरेंज ड्रिंक। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट, हाँ, पैनकेक्स। तो पैनकेक विद, कैसे, केवल सिंगल नहीं, विद चॉकलेट। अगर इसकी जगह और कुछ लगा दिया जाए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक देख लीजिएगा इसको। 10 नंबर देखेंगे, कहता है कि मारिया सारापोवा जो थी, मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड। अब ये क्या होता है पिजन होल्ड, आइए जान लेते हैं। पिजन होल्ड का मतलब होता है कि लिमिट में रहना। जैसे पिजन नहीं होता है, कबूतर को बंद करके रख दिया जाए, तो कहता है टू बिलीव इन लिमिट, तो वो ऐसा नहीं थी, है ना, टू बी लिव इन लिमिट, तो ऐसा नहीं था, वो लिमिट में नहीं रहती थी, सीमाबद्ध नहीं थी, है ना, कोई उसकी सीमाएं नहीं थी उसके लिए। और कैटेगराइज्ड, या उसकी कोई कैटेगरी हो, ऐसा भी नहीं था। हर टैलेंट, उसकी जो टैलेंट था उसका, हाँ, वो कैसा था, अनवेवरिंग था, वो अनवेवरिंग टैलेंट था। हाँ, अनवेवरिंग का मतलब होता है अनशेकिंग, जो डिगे नहीं, अनशेकिंग, अनवेवरिंग था। डिज़ायर टू सक्सेस, वो उसमें हमेशा एक डिज़ायर थी सक्सेस करने की। और रेडीनेस, हमेशा तत्पर रहना, रेडीनेस मतलब रेडी फॉर ऑलवेज, हाँ। एंड सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, और इन्हीं सैक्रिफाइस की वजह से वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हुई। द फ्यू ग्रूज, ग्रुज का मतलब होता है जो हेट होती ना, ईर्ष्या जिसको हम कहते हैं, हेट। एनवे भी इसको कहते हैं, एनवे, ENVY होता है, एनवी, क्या, ENVY, तो एनवी भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में रहीं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में हुई। तो ये जो एक ग्रुज था, ग्रुज का मतलब मैंने बताया अभी आपको कि इसका मतलब होता है हेट या एनवे। तो हर द, आगे देखें, रिचेस। अब देखिए एक वर्ड बहुत अच्छा मिला आपको, रिचेस। रिचेस का मतलब क्या होता है, रिच माने होता है अमीर पीपल, लेकिन रिच का मतलब होता है, रिचेस का मतलब हो जाता है जो आपकी संपत्ति है उसकी बात कर रहा है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, है ना, सॉरी, प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। शी इज़ नाउ रीपिंग, आज वही वो प्रॉपर्टी, उसको रीप, रीप माने कट करना ना, व्हाट यू बो दैट यू रीप, शो व्हाट यू रीप, है ना, जो आप बोएंगे वही तो जो आप शो करते हैं वही तो आप रीप करेंगे। रीप माने कट करना। गेट, टू गेट, टू गेट इसको कह सकते हैं, वही आप पाते हैं। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर, हाँ, मॉन्टेरी गेन्स। अब ये मॉन्टेरी गेन्स क्या होता है, ये होता है रिलेटेड टू मनी, आप कह सकते हैं इसको, जो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू प्रॉफिट, रिलेटेड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट टी है ये, स्पेशली हम कह लें मनी, मनी से जुड़ा हुआ, जो आज उसको पैसा मिल रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, यही बात हो गई यहाँ पे। तो ये जो आज दिस इज़ what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course money is a motivation, कहती है कि मनी जो है मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस जो है बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो क्या था, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि उसके लिए क्या मायने रखता था, टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही ड्रीम उसको आगे तक लेकर के गया, विच वॉज द मेन ड्रीम ऑफ मारिया सारापोवा। सो यू कैन से दैट वॉज बिकमिंग द फर्स्ट और द नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टेनिस गेम, टेनिस स्पोर्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जैसा भी है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवनी क्लासेस चैनल को, अवनी क्लासेस चैनल है, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
ओके गाइज़, तो मैं अभी इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई डिमांड अगर आपकी है ग्रामर से रिगार्डिंग या किसी से मुझे बताइए, मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। ओके गाइज़, हैव अ नाइस डे।